Good morning, students. Welcome to next topic of nature of principal management. लेक्चर नंबर 10 टॉपिक यूनिवर्सल एप्लीकेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता क्या है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो कि हमारा टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आगे जिसमें आपको पढ़ना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको टॉपिक पढ़नी है। इस टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन स्टूडेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि ये दुनिया में कहीं पर भी लगाई जा सकती है। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल था या है कि काम को बांट दो। काम को बांटने का मतलब इन द सेंस कि अगर हम बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी वर्क को लेकर के लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस लोड को कम करने के लिए वो क्या करता है, वर्क को अलग अलग भागों में बांट देता है। तो जैसे हम इसकी मीनिंग सबसे पहले आपको लिखते हैं कि ये इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है द प्रिंसिपल्स of management are universal in nature. They are applicable to all kinds of organization and situation. For example, the principle of unity of direction is widely applied to all types of activities and to all organization। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या होता है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर के अंडर का टॉपिक है, जिसमें मैंने लिखा है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ये दुनिया में कहीं पर भी लगाई जा सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ये भी प्रिंसिपल है कि अगर काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है तो आप उस काम को पूरी तरीके से बांट दीजिए, जिससे हमारा वर्कलोड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा टाइमली पे काम हो जाएगा। लेकिन वर्क बांटने से
वर्क बांटने से ये कोई ज़रूरी नहीं है या ये कोई फिक्स नहीं है कि जो रिज़ल्ट हमारा वर्क बांटने के पहले आता था क्या सेम रिज़ल्ट हमारा वर्क बांटने के बाद आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इन कॉमन वर्ड की बात करते हैं, अगेन फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। लोन लिया हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। हमने क्या किया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है। अब इस लोन को चुकाने के लिए क्या हूँ मैं, असमर्थ हूँ, मैं इस लोन को पूरी तरीके से चुका नहीं पाऊंगा। तो हमने क्या किया, इस लोन को अपने भाइयों में, हमारे 3-4 भाइयों में या 5 भाइयों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई के नेम है A, B, C, D और E। हमने क्या किया, इस 1 लाख को हमने इन 5 भाइयों में, मतलब अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करने पे हम 1 लाख का 5 हिस्सा निकालेंगे तो पर हेड हमारा आएगा कितना, 20,000 रुपये। मतलब A भी इतना लेगा 20,000, B भी इतना लेगा, C भी 20,000 लेगा और D भी 20,000 लेगा और E भी 20,000 लेगा, ठीक है। अब ये जो 20,000 रुपये हमने 1 लाख रुपए लेकर के मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो जो 1 लाख रुपए मुझे 31 दिसंबर को देने थे, क्या ये गारंटी है कि बी भी उसी तारीख को दे सकता है? क्या ये गारंटी है कि सी भी उसी तारीख को दे सकता है? क्या ये गारंटी है कि डी भी उसी तारीख को दे सकता है? क्या ये गारंटी है कि ई भी उसी तारीख को दे सकता है? ये गारंटी नहीं है कि 31 दिसंबर को हमारा 1 लाख रुपए पूरे भाइयों मिलके हमें दे देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया में हर जगह अप्लाई तो होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, वो जो रिजल्ट वेरी करता है वो बिल्कुल अलग अलग करता है। यही हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। ओके, हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरल गाइडलाइन क्या होता है ये तो आप जानते हैं कि जनरल गाइडलाइंस क्या होता है, और ये इन द सेंस कॉमन वर्ड में किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जनरल गाइडलाइन को समझने के लिए आप बिल्कुल कॉमन वर्ड का एकदम यूटिलाइज कीजिए। जैसे कॉमन वर्ड का मतलब कि जिन व्यक्तियों के पास एक्सपीरियंस होता है किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो प्रॉब्लम उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, तो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस करते हैं उस समस्या से बचने के लिए जो समस्या उनके आने वाले व्यक्तियों के पास होता है। ओके, इस टॉपिक का जो डिस्कशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।